नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है कि BSSC ग्रेजुएट लेवल 3 के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू किया जा चुका है। ये बहुत पहले शुरू किया गया है। अभी तक इसमें 70 प्लस टेस्ट करा दिया गया है। आज हम लोग यूडिटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश्ड वॉल्यूम 2 बुक जो है, इस बुक से टेस्ट नंबर 1 को देखेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इससे पहले जितने भी टेस्ट हो चुके हैं उसे अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, उसे जाकर ज़रूर देख लें। दोस्तों ज़रूर देखिएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये चल रहा है कि जो मेन चैनल है द गोल टेकर करके, उस पर जो है अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है। इसी वजह से वीडियो इस पर अपलोड किया जा रहा है, उसे ठीक किया जा रहा है। जैसे ही ठीक होता है दूसरी बार फिर से शिफ्ट किया जाएगा। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और बहुत जल्द उस चैनल को भी रिकवर किया जा रहा है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। उस पर बहुत जल्द लौटा जाएगा। तत्काल आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए टाइम नहीं गवाते हुए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यह बुक जो है यूडिटेरिया पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश्ड वॉल्यूम 2 बुक जो है, उस बुक से पहला टेस्ट का ये पहला क्वेश्चन है। कथा लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। कथा लूनी नदी जो है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है, ये आपको बताना है। तो इसमें जो सही दिया गया है, ये सही दिया गया है कि यह कच्छ के रण की दलदली भूमि में जाकर लुप्त हो जाती है। तो डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा, जो कि लूनी नदी के बारे में सही दिया गया है। बाकी सब गलत दिया गया है। आगे कहता है पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह जो है ये आपको शुक्र है। कौन है? शुक्र जो है आपको पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा शुक्र। चलिए आगे है। आगे का सब कहता है विषुवत रेखा क्या है। विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। कहता है विषुवत रेखा जो है इनमें से किन देशों से होकर नहीं गुजरती है। तो विषुवत रेखा जो है आपको बोत्सवाना, बोत्सवाना देश से नहीं गुजरती है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी केन्या, सोमालिया और मालदीव इन देशों से होकर गुजरती है। तो डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। अगर पूरा जो जितने भी देश हैं उन सारे देशों को देखा जाए तो वो सारे देश हैं आपको इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबोन, कांगो गणराज्य और लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया और मालदीव, इंडोनेशिया तथा किरीबाती, इन सारे देशों से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। ये ध्यान में जरूर रखिएगा। यहाँ बोत्सवाना सही आंसर हो जाएगा, जिससे होकर नहीं गुजरती है। आगे कहता है निम्नलिखित में कौन सा अवसादी चट्टान नहीं है। कहता है नीचे दिए गए चट्टानों में से कौन सा चट्टान अवसादी चट्टान नहीं है। तो अवसादी चट्टान जो नहीं है ये क्या है, डायोराइट। डायोराइट जो आपको अवसादी चट्टान नहीं है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत की समुद्री सीमा से संबंधित कितने देश हैं। कहता है भारत की समुद्री सीमा जो है कितने देशों से लगती है। समुद्री सीमा ध्यान रखिएगा, समुद्री सीमा तो ये है 7। कौन है? 7। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 7। चलिए आगे है। और ये 7 कौन कौन से देश है? पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड एवं इंडोनेशिया। इन सारे देश जो है आपको भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता दक्षिणी गोलार्ध में पवन के दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है। कहता दक्षिणी गोलार्ध में पवन जो है बाईं ओर विचलन करता है, इसका क्या कारण है। तो इसका कारण जो है ये कारण है पृथ्वी का घूर्णन। क्या है? पृथ्वी का घूर्णन प्रमुख कारण है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता भारत में सबसे मीठे पानी की झील है। भारत में सबसे मीठे पानी की झील कौन सी झील है? तो बुलर झील है। कौन है? बुलर झील है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा बुलर झील। ये बुलर झील जो है आपको जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये भी ध्यान में रखिएगा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा बुलर झील। आगे कहता है आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान उससे संबंधित था। तो भूमि आंदोलन जो हुआ था, जो कि विनोबा भावे के द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो इससे कौन सा स्थान संबंधित है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पंचमपल्ली। कौन? पंचमपल्ली गांव। सी नंबर से आंसर हो जाएगा पंचमपल्ली गांव। चलिए आगे है। आगे कहता है वर्ष 2023 में 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो 2023 में जो 15वां विश्व हॉकी कप क्या पुरुष विश्व
2023 में 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप जो होगा ये कहाँ आयोजित किया जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा भारत का, भारत में आयोजित किया जाएगा, ध्यान में रखिएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कारण या उपाय मृदा सुधार के लिए उपयुक्त नहीं है। कहता है इनमें से कौन सा कारण या उपाय जो है मृदा सुधार के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा झूम कृषि। क्या है? झूम कृषि मृदा सुधार से कोई इसका संबंध नहीं है। तो डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपको पहले बता दिया है कि हम पहले गोल्टेगर चिंता गोल्टेगर चैनल पर लाया करते थे वीडियो, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम यहाँ शिफ्ट किए हुए हैं। तो इसीलिए मिस नहीं कीजिएगा, इसे ज़रूर इस चैनल को भी तब तत्काल सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए और उस चैनल से भी बने रहिएगा, उसको रिकवर जल्द से जल्द किया जा रहा है। तो चलिए आगे है। कहता है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है ये आपको मुंबई है। कौन? मुंबई है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा मुंबई। आगे कहता है विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। कहता है विक्टोरिया झील जो है निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो ये रवांडा से, किससे? रवांडा से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। बाकी तंजानिया, युगांडा और केन्या, इन तीनों देशों से होकर तीनों देशों से अपनी सीमा साझा करता है, ध्यान में रखिएगा। रवांडा से नहीं करता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे बिहार के किस जिले को वर्मी कंपोस्ट का जनक कहा जाता है। कहता है बिहार का वो कौन सा जिला है जिसे वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है। तो ये है बेगूसराय। कौन? बेगूसराय। बिहार के बेगूसराय जिला को वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा बेगूसराय। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहता हुआ निम्न में से वह कौन सा बाघ अभ्यारण्य है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये है आपको पखुई। कौन? पखुई बाघ अभ्यारण्य जो है आपको अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है जैन धर्म के बारे में वो सत्य कथन क्या है। कहता है निम्न से जो कथन दिया गया वो जैन धर्म के बारे में कौन सा कथन वो सत्य दिया गया, गलत दिया गया, ये आपको बताना है। तो ये गलत जो दिया गया, ये दिया गया जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है, यह गलत है। जबकि जैन धर्म में आत्मा की मान्यता थी। तो ये यहाँ गलत हो जाएगा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा जो कि गलत दिया गया है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। कहता है निम्नलिखित में जो कौन सी सभ्यता है जो अपने नगर नियोजन के लिए नगर नियोजन जो है के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता है निम्न में से किस वंश का शासन सबसे दीर्घकालिक रहा है। कहता है निम्न में से सबसे दीर्घकालिक शासन किस वंश का रहा है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो देख लीजिए ये गुलाम वंश जो है ये आपको 1206 से कब से 1206 से लेकर के 90 तक रहा है, 1290 तक रहा है। और खिलजी वंश जो है ये आपको 1290 से 1320 तक रहा है। और तुगलक वंश जो है आपको 1320 से 1412 तक रहा है। और लोधी वंश आपको 1451 से 1526 तक रहा है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर, तुगलक वंश। क्या है? तुगलक वंश। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में किया था। कहता है अब्दुल रज्जाक जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की है किसके शासनकाल में किया था। अब्दुल रज्जाक जो है विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासनकाल में किया था। यात्रा जो किया था अब्दुल रज्जाक, उस समय विजयनगर साम्राज्य के शासक कौन थे ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको देवराय द्वितीय। क्या है? देवराय द्वितीय। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर कब किया है। कहता है सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय जो है इन दोनों ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किया था। तो कब किया था? तो यह किया था आपको 1765 में। कब? 1765 में। इसी संधि को इलाहाबाद की संधि भी कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 1765 में। चलिए आगे है। आगे कहता है शेरशाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान
किस राज्य के खिलाफ किया था? कहता शेरशाह जो है अपना अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ किया था? तो ये किया था आपको कालिंजर के खिलाफ। किसके? कालिंजर के खिलाफ। सी नंबर से आंसर हो जाएगा कालिंजर। चलिए आगे है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन वह सत्य है? नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन वह सत्य है, ये आपको बताना है। तो वह सत्य दिया गया है रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। यह गलत है, प्रथम गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव नहीं थे। बाकी जो है विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, सही है। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने, यह भी सही है। और सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने, यह भी सही है। तो 1 नंबर गलत दिया गया है, जो कि क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर होगा। बाकी ये जो आपको बी सी डी टी दिया गया, ये तीनों सही दिया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान से ज़रूर देखा करिए, क्योंकि इसमें एक ही ऑप्शन गलत है, बाकी सब सही दिया गया है। तो ये आपको बहुत क्वेश्चन में मदद करेगा, तो ध्यान में रखिएगा। यहाँ से आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्योंकि इसमें गलत पूछा गया है। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? कहता है निम्नलिखित में से वह कौन है जो क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये दोनों थे। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता है कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटित है? कहता है कि वह कौन सी घटना है जो जलियांवाला बाग कांड के पूर्व तुरंत पूर्व घटित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोलैक्ट एक्ट का बनना। क्या है? रोलैक्ट एक्ट का बनना। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय जो है आपको रास बिहारी बोस को दिया जाता है। किसे? रास बिहारी बोस को दिया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। देखिए कहीं का आपको कैप्टन मोहन सिंह मिलेगा, तो कैप्टन मोहन सिंह इसलिए मिलेगा क्योंकि पहली बार स्थापना इन्होंने ही किया था, लेकिन ये सफल नहीं रहा था, इसीलिए। और जो इसके बाद रास बिहारी बोस के द्वारा जो कि स्थापित किया गया था, ये काफ़ी सफल रहा था, इसीलिए इसका नाम लिया जाता है रास बिहारी बोस का। अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम किसने स्थापित किया था, तो फिर आपको कैप्टन मोहन सिंह ही लगाना होगा। यहाँ से आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस। चलिए आगे है, कहता निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? कहता निम्न में से वह कौन है जो भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागार्जुन। कौन? नागार्जुन। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होता है? तो जब भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बैंक दर में कमी की जाती है, तो इसके फलस्वरूप बाजार की तरलता जो होती है बढ़ जाती है। क्या होती है? बाजार की तरलता बढ़ जाती है। तो ये नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? कहता गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत जो है निम्न में से कौन अनुमोदित करता है? तो ये करता है आर्थिक मामले के मंत्रिमंडलीय समिति ने। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता बाजरा का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? तो बाजरा का सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो है ये आपको राजस्थान है। कौन है? राजस्थान है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा राजस्थान। चलिए आगे है दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और इससे पहले जितने भी टेस्ट लगभग 70+ टेस्ट करा दिया गया है, अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, उसे जाकर जरूर देख लें। और इस चैनल को तत्काल सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए आगे है, कहता है क्रिस्टलीकरण। क्या है? क्रिस्टलीकरण निम्न में से किसका उदाहरण है? क्रिस्टलीकरण जो है निम्न में से किसका उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। किसका? क्रिस्टलीकरण जो है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कहता जल विद्युत का उत्पादन जो है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह करता है आपको गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, इन दोनों पर काम करता है। तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों पर। चलिए आगे है, आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि नहीं है? नीचे दिए गए कौन सी राशि मूल भौतिक राशि नहीं है? तो यह वेग है। वेग जो है
मूल भौतिक राशि नहीं है। बाकी विद्युत धारा, लंबाई और ज्योति तीव्रता, ये तीनों मूल भौतिक राशि है। तो ये यहाँ भी ए नंबर से आंसर हो जाएगा वेग, जो कि मूल भौतिक क्या है, मूल भौतिक राशि नहीं है। आगे कहता है निम्न में से किस बल के कारण दूध से क्रीम को पृथक किया जाता है। कहता है निम्नलिखित में से वह कौन सा कारण है जिसके कारण दूध से क्रीम पृथक किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। क्या है, अपकेंद्रीय बल। बी नंबर से आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। चलिए आगे है, भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की अवधारणा को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। कहता है भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है जिसे एमएसपी कहा जाता है कि अवधारणा किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था, उस समिति का नाम बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको लक्ष्मीकांत झा समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। ये जो आपको सर्वप्रथम 1965 में लागू किया गया था। कब, 1965 में लागू किया गया था, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस उपयुक्त होती है। कहता है सिगरेट लाइटर जो होता है इनमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। क्या होगा, ब्यूटेन। डी नंबर से आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। चलिए आगे है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है कौन है, तो ये आपको यहाँ पोटेशियम होगा। क्या होगा, पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, ध्यान रखिएगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है सबसे बड़ा स्तनपायी है। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है, तो ये आपको व्हेल मछली है। क्या है, व्हेल मछली है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा व्हेल मछली। आगे कहता है सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। कहता है सौर ऊर्जा जो है एटीपी में बदलती है, तो ये बदलती है आपको क्लोरोप्लास्ट में। किसमें, क्लोरोप्लास्ट में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो ये एस्टेपीज है। क्या है, एस्टेपीज है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा एस्टेपीज। ये एस्टेपीज हड्डी जो है आपको कान में पाया जाता है। कहाँ, मनुष्य के कान में पाया जाता है, जो कि सबसे छोटी हड्डी है। और ये फीमर जो है मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी हड्डी है, जो कि जांघ में पाया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन में ये दोनों जो है डायरेक्ट क्वेश्चन में बहुतों एग्जाम में पूछा जा चुका है। सबसे बड़ी बात है इसमें सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चन को ही शामिल किया गया है। अगर सिर्फ आप इसे रिवीजन करते हैं फिर भी आपको 10 से 15 क्वेश्चन बढ़ जाएगा। तो इसीलिए मिस नहीं कीजिएगा, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक कीजिए। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा एस्टेपीज, जो कि कान में पाई जाती है। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से कौन लसिका का कार्य है। कहता है निम्नलिखित में से लसिका का कार्य जो है क्या है, तो लसिका का कार्य जो है ये कहता है लसिका में उपस्थित लिम्फोसाइट्स हानिकारक जीवाणुओं को भक्षण करके रोगों की रोकथाम में सहायक होता है। सही है। कहता है लसिका लिम्फोसाइट्स का निर्माण करती है, यह भी सही है। लसिका घाव भरने में सहायता करती है, यह भी सही है। तो उपयुक्त में सभी सही है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी सही दिया गया है। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्न में सबसे मीठी चीनी है। निम्न में जो है सबसे मीठी चीनी कौन सी है, तो ये फ्रुक्टोज है। कौन है, फ्रुक्टोज सबसे मीठी चीनी है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है जब हम अपने बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो हमें किसके लिए भुगतान करते हैं। कहता है जब हम बिजली भुगतान करते हैं तो कि हम जो है किसके लिए भुगतान करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कि उपयोग हुए, क्या कहता है, उपयोग हुए ऊर्जा के लिए। जो ऊर्जा हम उपयोग कर चुके होते हैं उसके लिए हमें बिजली बिल भुगतान करना होता है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है मादा युग्म। क्या है, मादा युग्म को क्या कहते हैं। मादा युग्म जो है इसे क्या कहा जाता है, तो मादा युग्म को अंडाणु, क्या अंडाणु कहा जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा अंडाणु। आगे कहता है वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। वर्षा की मात्रा जो है यह किस पर निर्भर करती है, तो यह वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है। किस पर, वायुमंडल में नमी जो होती है उस पर वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है यूएनईपी का मुख्यालय अवस्थित है। यूएनईपी जो है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये आपको नैरोबी में, कहाँ, नैरोबी में है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा नैरोबी। और ये यूएनईपी का फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। और इसकी स्थापना 1972 में हुआ। कब, 1972 में इसकी स्थापना
की गई है, जो कि इसका मुख्यालय नैरोबी में है। नैरोबी आपको केनिया में स्थित, कहाँ, केनिया में स्थित है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है, कहता भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्न में शब्दावली अनुक्रम में दी गई है। कहता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना जो है, उद्देशिका जो है, उसमें निम्न शब्दावली किस क्रम में दिया गया है ये आपको बताना है। तो इसका सही क्रम हो जाएगा संप्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, धर्म पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ए नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा, इसी क्रम में दिया गया है। चलिए आगे है, सॉरी दोस्तों, चलिए आगे कहता है भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों पर में से कहाँ स्थापित किया था। कहता फ्रांसीसी जो भारत आए थे तो अपना पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ स्थापित किया था ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूरत। क्या है, सूरत। और फ्रांसीसी जो है अपना कारखाना 1664 में, कब, 1664 में स्थापित किया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे कहता है निम्न में कौन एक स्थानीय सरकार के कार्यों में नहीं आता। कहता निम्न में से वह कौन है जो स्थानीय सरकार के कार्यों में नहीं आता है, जो नहीं आता है वो आपको बताना है। तो इसका सेंस हो जाएगा सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना, ये स्थानीय सरकार के कार्यों में नहीं आता है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया गया है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। कहता वह कौन है जो यह निर्धारित करता है कि कोई धन विधेयक है या नहीं। तो ये लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित करता है। कौन, लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित करता है। और ये अधिकार जो है इसको संविधान के अनुच्छेद 110 में, क्या है, अनुच्छेद 110 के 3 में यह अधिकार इसे दिया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कहता है वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है। कहता है वित्तीय आपात जो होता है यह कितने समय के लिए लागू किया जाता है। तो इसकी कोई समय अवधि नहीं होती, क्या, इसकी कोई अधिकतम समय अवधि नहीं होती है। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। और ये जो वित्तीय आपात जो लगाया जाता है ये राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है और अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता भारत के महान्यवादी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। कहता भारत के महान्यवादी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो सही नहीं है वो बताना है। तो इसका सही आंसर यहाँ जो सही आंसर होगा वो होगा वह केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य होता है और संसद की कार्यवाही में भाग लेता है, यह गलत है। बाकी अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यवादी का वर्णन है, यह सही है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद, क्या है, प्रसाद प्रद पद धारण करता है, यह भी सही है। वह लोकसभा के किसी समिति का सदस्य हो सकता है, यह भी सही है। तो यहाँ से आंसर बी नंबर हो जाएगा क्योंकि इसमें गलत पूछा गया है, तो बी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी 3 ऑप्शन भी देख लीजिएगा, ये सही है जो कि आपको कभी भी एग्जाम में मदद पहुंचा सकता है। आगे कहता है नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है। नगर निगम जो होता है इसका अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका अध्यक्ष होता है महापौर होता है। कौन, महापौर इसका अध्यक्ष होता है, किसका, नगर निगम का, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित राज्यों में से गठन के वर्ष के आधार पर बढ़ते क्रम में सजाना है। नीचे दिए गए जो राज्य हैं इनके गठन के समय के हिसाब से इसे बढ़ते क्रम में सजाना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आइए देखते हैं। नागालैंड, क्या है, नागालैंड। नागालैंड की स्थापना जो हुआ है तो ये हुआ है आपको 1963 में। कब, 1963 में नागालैंड की स्थापना 1963 में हुआ है। और आपको हिमाचल प्रदेश की स्थापना, हिमाचल प्रदेश की स्थापना आपको 1971 में, कब, 1971 में हुआ है। और मणिपुर की स्थापना आपको 1972 में, कब, 1972 में हुआ है मणिपुर की स्थापना। और मिजोरम की स्थापना जो है आपको, मिजोरम की स्थापना आपको 1987 में हुआ है। कब, 1987 में मिजोरम की स्थापना हुआ है। और सिक्किम की स्थापना जो है आपको, सिक्किम का स्थापना आपको 1975 में हुआ। कब, 1975 में हुआ है। तो ध्यान रखिएगा ये डेट, सॉरी ईस्वी, ये ध्यान रखिएगा। तो इसके हिसाब से सबसे पहले आपको 1 नंबर पर नागालैंड आ जाएगा, तो 1 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद
63 के बाद आपको 71 आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश 2 आ जाएगा। उसके बाद फिर आपको मणिपुर आ जाएगा 3 नंबर। उसके बाद आपको सिक्किम आ जाएगा 4 नंबर और लास्ट में आपको मिजोरम आ जाएगा। तो इस प्रकार आपको क्रम में ही दिया गया है, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ 1 2 3 4 5, 1 नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 यही क्रम है। ये आपको इस भी ध्यान में रखिएगा कब क्या कौन स्थापित हुआ है, तभी आप इसका डिसीजन ले पाइएगा, सही से सजा पाइएगा। तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। कहता नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गरीब है। कहता है कि नीति आयोग द्वारा जारी जो किया गया बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 जो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है, इसके अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है गरीब है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 51.91%। क्या है? 51.91%। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। निम्नलिखित में से किस वीटो की शक्ति का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किस वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशेषित वीटो। किसका? विशेषित वीटो का प्रयोग भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संबंधित विधेयक को पारित किया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से तथा साथ ही साथ आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन के बाद किया जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है एजरा कप किस खेल से संबंधित है। एजरा कप जो है, एजरा कप आपको पोलो खेल से संबंधित है। किससे? पोलो से संबंधित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा पोलो। आगे निम्न में से कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं। कहता है निम्न में से कौन से भारत के भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीरालाल जे कानिया। कौन? हीरालाल जे कानिया। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता रिहंद जल विद्युत परियोजना से देश के किन राज्यों को लाभ मिलता है। कहता रिहंद जल विद्युत परियोजना जो है, इससे देश के किस राज्य को लाभ मिलता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। किसका? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। सी नंबर से आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल किस देश में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल जो है, यह किस देश में स्थित है। तो यह स्थित है आपको भारत में। कहाँ? भारत में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा भारत में। इसकी लंबाई जो है आपको 9.02 किलोमीटर। क्या है? 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका नाम है अटल टनल। क्या है? अटल टनल। ये आपको पूर्व नाम रोहतांग, इसका पूर्व नाम रोहतांग टनल है। ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। कहता हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए नियोन का प्रयोग, किसका? नियोन का प्रयोग किया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा नियोन गैस का प्रयोग किया जाता है। आगे कहता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। 50 डिग्री सेंटीग्रेड जो है यह कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्न में से कौन सा एक संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। इनमें से कौन वह एक है जो संघाई सहयोग सदस्य का सदस्य नहीं है। तो जो नहीं है वो है आपको यूक्रेन। कौन? यूक्रेन। सी नंबर से आंसर हो जाएगा यूक्रेन। बाकी रूस, कजाकिस्तान और भारत ये तीनों संघाई संगठन का सदस्य है। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा यूक्रेन, जो कि सदस्य नहीं है। आगे कहता है बाल्को। क्या है? बाल्को एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना किस देश की सहायता से हुई है। बाल्को एल्युमिनियम कंपनी जो है, इसकी स्थापना किस देश की सहायता से हुई है। तो इसकी स्थापना आपको सोवियत संघ की सहायता से हुई है। सोवियत संघ की सहायता से हुई है
बी नंबर से आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना 1965 में हुआ। कब? 1965 में हुआ है, ये भी ध्यान रखिए, 1965 में। चलिए आगे है, आगे कहता है फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन 2022 में किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपको भारत में। कब? भारत में। यहाँ अभी चल रहा है, ध्यान रखिएगा। ये 11 से 30 अक्टूबर तक चलेगा, जो कि भारत के भुवनेश्वर में किया जा रहा है। कहाँ? भुवनेश्वर में किया जा रहा है। भुवनेश्वर, गोवा और मुंबई तीनों जगह पर खेला जाएगा। चलिए आगे है कि वर्ष 2021 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो, क्या है? दामोदर मौजो को किस भाषा के लिए दिया गया है? तो ये दिया गया कोकनी के लिए। किसके? कोकनी भाषा के लिए दिया गया है। सी नंबर से आंसर होगा कोकनी। चलिए आगे कहता है भारत सरकार ने किस वर्ष दूसरे पिछड़ा वर्ग सहयोग आयोग का गठन किया है? कहता है भारत सरकार जो है किस वर्ष दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था? तो ये किया था आपको 1979 में। कब? 1979 में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा 1979 में। चलिए आगे है, स्वामी दयानंद सरस्वती, क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आर्य समाज की स्थापना, देखिए क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया है? तो ये आपको स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया है। तो किस वर्ष किया है? तो ये किया आपको 1875 में। कब? 1875 ईस्वी में किया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 1875 में। चलिए आगे है, तथा निम्नलिखित में से कौन जायद की फसल है? निम्न में से वह कौन है फसल है जो जायद की है? तो ये आपको ककड़ी या खीरा, क्या? ककड़ी या खीरा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे का तो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत में वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये है आपको मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। कौन? राजीव कुमार। सी नंबर से आंसर हो जाएगा राजीव कुमार। चलिए आगे कहता है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कृषि एवं समृद्ध क्षेत्रों में वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत की दर से वृद्धि दर्ज करने की अनुमान है? तो इसका अनुमान है आपको 3.9%। कितना? 3.9%। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको पता है प्रत्येक टेस्ट में 70 क्वेश्चन सिर्फ जीके जीएस और करंट अफेयर्स से दिया जाता है। तो इतना आपको करा दिया गया है, क्योंकि अभी फ़िलहाल सिर्फ जीके जीएस ही कराया जा रहा है। इतना अगर कंट्रोल कर लीजिएगा तो रिजल्ट के करीब बहुत नज़दीक आ जाइएगा। तो इसीलिए इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।